बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, अमरीकी साइंसदान डॉक्टर एलिस सिल्वर की किताब ने तहलका मचा दिया है। एक ऐसी किताब जिसे पढ़ने के बाद काफिर भी मुसलमान होना शुरू हो चुके हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर इस वक्त किसी अमरीकी साइंसदान डॉक्टर एलिस सिल्वर की तहलकाखेज रिसर्च बर्क रफ्तारी से फैलती जा रही है। दोस्तों, ये रिसर्च कहती है कि इंसान कुर्राए अर्ज की मखलूक नहीं बल्कि वो एलियन है, यानी किसी दूसरी जगह से आया है। डॉक्टर साहब ने एक किताब लिखी है जो अमेज़न पर मौजूद है। दोस्तों, उस किताब का उन्वान है ह्यूमन आर नॉट फ्रॉम अर्थ। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि डॉक्टर एलिस सिल्वर की किताब की तहकीकात के अहम नुकात क्या हैं। नंबर 1, डॉक्टर एलिस सिल्वर ने लिखा है कि इंसान इस जमीन का असल रिहायशी नहीं है, बल्कि उसे किसी दूसरे सियारे पर तख्लीक किया गया, किसी वजह से उसके असल सियारे से कुर्रे अर्ज पर फेंक दिया गया। डॉक्टर एलिस कहते हैं कि एक साइंसदान, मुहक्किक, मुसन्निफ। दोस्तों, तहकीक का दूसरा पॉइंट, डॉक्टर एलिस जो कि एक साइंसदान, मुहक्किक, मुसन्निफ और अमेरिका के नामवर इकोलॉजिस्ट हैं, उनके अल्फाज पर गौर कीजिए। जहन में रहे कि ये अल्फाज एक साइंसदान के हैं जो किसी मजहब पर यकीन नहीं रखता। डॉक्टर एलिस सिल्वर का कहना है कि इंसान जिस माहौल में पहली बार तख्लीक किया गया और जहां ये रहता था, वो सियारा, वो जगह इंतहाई आरामदेह, पुरसुकून और मुनासिब माहौल वाली थी। वहाँ पर इंसान बहुत ही नर्मो नाजुक माहौल में रहता था। इंसान की नाजुक मिजाजी और आराम परस्त तबीयत से मालूम होता है कि उसे अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ भी तरद्दुद नहीं करना पड़ता था। ये कोई बहुत ही लाडली मखलूक थी जिसे इतनी लग्जरी लाइफ मयसर थी। वो माहौल ऐसा था जहाँ सर्दी और गर्मी की बजाय बहार का मौसम रहता था। वहाँ पर सूरज जैसे खतरनाक सितारे की तेज धूप और अल्ट्रा वायलेट शुआएं बिल्कुल नहीं थी, जो उसकी बर्दाश्त से बाहर और तकलीफ दे होती हैं। तब इस मखलूक यानी इंसान से कोई गलती हुई, इसकी किसी गलती की वजह से उस आरामदेह और अयाशी के माहौल से निकाल कर फेंक दिया गया। जिसने इंसान को उस सियारे से निकाला, लगता है वो कोई इंतहाई ताकतवर हस्ती थी जिसके कंट्रोल में सियारों सितारों का भी निजाम था। वो जिसे चाहता, जिस सियारे पर चाहता, सजा या जजा के तौर पर किसी को भी भिजवा सकता था। वो मखलूकात को पैदा करने पर भी कादिर था। डॉक्टर सिल्वर का कहना है कि जमीन किसी ऐसी जगह की मानंद थी जिसे जेल करार दिया जा सकता है, जहाँ पर सिर्फ मुजरमों को सजा के तौर पर भेजा जाता हो, क्योंकि जमीन की शक्ल काला पानी जेल की तरह है, खुश्की के एक ऐसे टुकड़े की शक्ल जिसके चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है। वहाँ इंसान को भेज दिया गया। डॉक्टर सिल्वर एक साइंटिस्ट है जो सिर्फ मुशाहिदात के निताज हासिल करने के बाद राय कायम करता है। उसकी किताब में साइंसी दलाइल का एक अंबार है जिससे इनकार मुमकिन नहीं है। दोस्तों, उसके सबसे बड़े बड़े दलाइल क्या हैं? वो कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो कि साबित शुदा हैं? दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, डॉक्टर सिल्वर ने लिखा कि जमीन की कशिश शकल जहाँ से इंसान आया है, इस जगह की कशिश शकल में बहुत ज्यादा फर्क है। जिस सियारे से इंसान आया है वहाँ की कशिश शकल जमीन से बहुत कम थी, जिसकी वजह से इंसान के लिए चलना फिरना, बोझ उठाना वगैरह बहुत आसान था। इंसान के अंदर कमर दर्द की शिकायत ज्यादा ग्रेविटी की वजह से है। नंबर 2, इंसान में जितने दायमी अमराज पाए जाते हैं वो बाकी किसी एक मखलूक में भी नहीं है जो जमीन पर बस रही है। डॉक्टर एलिस ने लिखा है कि आप इस रूह जमीन पर एक भी ऐसा इंसान दिखा दें जिसको कोई एक भी बीमारी ना हो, तो मैं अपने दावे से दस्तबरदार हो जाता हूँ। बाद में आपको हर जानवर के बारे में बता सकता हूँ कि वो वक्ती और आर्जी बीमारियों को छोड़कर किसी एक भी मर्ज में एक जानवर भी गिरफ्तार नहीं है। नंबर 3, एक भी इंसान ज्यादा देर तक धूप में बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि कुछ ही देर बाद उसको चक्कर आने लगते हैं और सनस्ट्रोक का शिकार हो सकता है। जानवरों में ऐसा कोई इशू नहीं है। महीनों धूप में रहने के बावजूद जानवर किसी जल्दी बीमारी का शिकार नहीं होते और ना ही किसी और तरह के मर्ज में मुब्तला होते हैं जिसका ताल्लुक सूरज की तेज छुआओं या धूप से हो। नंबर 4, हर इंसान यही महसूस करता है कि हर वक्त उसे एहसास रहता है कि उसका घर इस सियारे पर नहीं। कभी कभी इस पर बिला वजह ऐसी उदासी तारी होती है जैसे किसी परदेश में रहने वाले पर होती है, चाहे वो बेशक अपने घर में अपने करीबी खूनी रिश्तेदारों के पास ही क्यों ना बैठा हो। नंबर 5, जमीन पर रहने वाली तमाम मखलूकात का टेम्परेचर ऑटोमेटिक तरीके से हर सेकंड बार रेगुलेट होता रहता है। यानी अगर सख्त और तेज धूप है तो उसके जिस्म का दर्जा हरारत खुदकार तरीके से रेगुलेट हो जाएगा, जबकि उसी वक्त अगर बादल आ जाते हैं तो उसके जिस्म का टेम्परेचर साई के मुताबिक हो जाएगा। जबकि इंसान का ऐसा कोई सिस्टम नहीं, बल्कि इंसान बदलते मौसम और माहौल के साथ बीमार होने लग जाएगा। मौसमी बुखार का लफ्ज सिर्फ इंसानों में है। पॉइंट नंबर 6,
इंसान इस सियारे में पाए जाने वाले दूसरे जानदारों से बहुत मुख्तलिफ है। इसका डीएनए और जीन्स की तादाद इस सियारा जमीन पर पाए जाने वाले दूसरे जानदारों से बहुत मुख्तलिफ और बहुत ज्यादा है। नंबर 7, जमीन के असल रिहायशी यानी कि जानवरों को अपनी गिजा हासिल करना, उसे खाना मुश्किल नहीं। वो हर गिजा डायरेक्ट खाते हैं, जबकि इंसान को अपनी गिजा के चंद लुकमे हासिल करने के लिए हजारों जतन करना पड़ते हैं। पहले चीजों को पकाकर नरम करना पड़ता है, फिर उसके मेदे और जिस्म के मुताबिक वो गिजा इस्तेमाल के काबिल होती है। उससे भी जाहिर होता है कि इंसान जमीन का रहने वाला नहीं है। जब ये अपने असल सियारे पर था तो वहाँ उसे खाना पकाने का झंझट नहीं उठाना पड़ता था, बल्कि हर चीज को डायरेक्ट ही गिजा के तौर पर इस्तेमाल करता था। मजीद ये कि सियारे पर अकेला 2 पांव पर चलने वाला है, जो इसके यहाँ एलियन होने की निशानी है। नंबर 8, इंसान को जमीन पर रहने के लिए नर्मोगुदाज बिस्तर की जरूरत होती है, जबकि जमीन के असल बासी यानी जानवरों को इस तरह नरम बिस्तर की जरूरत नहीं होती। ये इस चीज की अलामत है कि इंसान के असल सियारे पर सोने और आराम करने की जगह इंतहाई नरमो नाजुक थी, जो इसके जिस्म की नाजुकी के मुताबिक थी। नंबर 9, इंसान जमीन के सब बासियों से बिल्कुल अलग है, लिहाजा ये यहाँ पर किसी भी जानवर की इर्तिकाई शक्ल नहीं है। नंबर 10, इंसान इतना नाजुक मिजाज है, इस सख्त मुश्किलात वाली जगह पर आने के बाद भी अपना नाजुक मिजाजी के मुताबिक माहौल पैदा करने की कोशिश करता रहता है। उसने नरम बिस्तर, बिजली, एसी और तरह तरह की आसाइशात इजाद की हैं, महल्लात तामीर किए हैं, क्योंकि उसे महल्लात में रहने की आदत थी। दोस्तों याद रहे कि ये सब नुकात एक साइंसदान बयान कर रहा है। नंबर 11, इर्तिका के नजरियात का जनाजा उठ चुका है। अब इंसानों की सोच की समझ दुरुस्त हो रही है कि ये सियारा हमारा नहीं। दोस्तों साइंस और मजहब के किसी भी स्टूडेंट को डॉक्टर एलिस सिल्वर की किताब ह्यूमन आर नॉट फ्रॉम अर्थ को मुस्तरद करने में 1 सेकंड लगेगा। इंसान एलियन नहीं है, मुकामी है। दोस्तों जिंदा अशिया में इंसान भी शामिल है। अब जो जानदार कुर्राए अर्ज की मिट्टी और पानी को मिलाकर बनाया जा रहा है, उसे आप एलियन कहेंगे। ये बात बिल्कुल जाहिर है कि किसी पाकिस्तानी मुसलमान ने डॉक्टर एलिस सिल्वर की किताब पढ़ी और उसे जन्नत के सबूत के तौर पर पेश करने की ठान ली। हालांकि जन्नत, दोजख, चांद का 2 टुकड़े होना, मिराज का वाक़या, ये सब वो मौजज़े हैं जिसको साइंस की रूह से साबित नहीं किया जा सकता। उन चीजों को इंसानी दस्तरस से बाहर रखा गया है। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर साइंस उन चीजों की वजाहत कर सकती तो फिर उनको मौजज़ा कौन कहता। हाँ, अलबत्ता खुदा के वजूद की निशानियां हमारे अंदर और हमारे बाहर हर जगह मौजूद हैं। जहाँ कहीं कायनात पे खुदा ने तबसरा किया वो बिलाखिर दुरुस्त साबित हुआ। हालांकि 14 सदियां पहले कायनात के बारे में इंसानी तस्वुरात कब के गलत साबित हो चुके। इंसान की नाजुक मिजाजी का सबब उसकी अक्ल और इस अक्ल की मदद से होने वाली इजादात हैं। दोस्तों इस सारी साइंसी तहकीक के बाद ये नतीजा निकलता है कि इंसान जन्नत की मखलूक थी और इस कुर्राए अर्ज पर भेज दी गई। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। दोस्तों आप भी वीडियो पर अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।